औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से खुशामदीद कहते हैं और हम आपके साथ कमिटेड हैं कि हम आपके लिए हर दफ़ा एक नया अच्छा मालूमाती और बेहतरीन प्रोग्राम मेहनत करके कोशिश करके और अपना वक्त लगाकर बना के लाएंगे ताकि आपको हम मुआशरे में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम से आगाही जो है वो फ़राहम करते रहें। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है और हम कोई रिफ़ प्रोग्राम कभी भी नहीं बनाते। हम हर प्रोग्राम नहायत इंफॉर्मेटिव, नहायत मालूमाती और नहायत यूज़फुल बनाते हैं। ये हमारी अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट है। आज का प्रोग्राम भी आपके लिए एक नहायत डिफरेंट प्रोग्राम है। जो हमारे माशरे में आजकल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी की वारदातें बड़े आम तौर पर हो रही हैं, तो उनको हम उनका तरीक़ा वारदात, उनमें होने वाले मसाइल और उनमें उठने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उससे आपको आगाह करते रहेंगे ताकि आप होशियार रहें, चौकन्ने रहें, ख़बरदार रहें और आपके हकूक़ का कानूनी तौर पर और नहायत ही खुश उसलूबी के साथ तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज का हमारा प्रोग्राम जो है, आज की हमारी जो वीडियो है वो है फ्रॉड विद कार सेलर्स। जो आदमी गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी का मालिक है, उसके साथ मुआशरे में मुख्तलिफ़ गैंग्स उसको मिल जाते हैं जो उसके साथ फ्रॉड करके गाड़ी से भी महरूम कर देते हैं और रकम से भी महरूम कर देते हैं। इसमें हमने 4-5 जो आम रवाज है तरीक़ाकार का इन फ्रॉडी लोगों का, वो आपको बताएंगे कि उनका तरीक़ा वारदात क्या है और वो अपना प्रोग्राम कैसे करते हैं। पहला नंबर वन तरीका जो फ्रॉड का है वो ये है कि आप एक गाड़ी के मालिक हैं, मिसाल के तौर पे टोयोटा कोरोला की आपके नाम पर है गाड़ी, आप एक शरीफ आदमी हैं, आपने गाड़ी का मॉडल चेंज करना है या आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने वो गाड़ी बेचने के लिए पाक व्हील्स पे या OLX पे या किसी भी नेट के किसी साइट पे वो लगा दिया है सेल के लिए, तो उसमें आपने फ़ीचर्स भी बता दिए, उसमें आपने अपनी प्राइस भी कोट कर दी। मिसाल के तौर पे आपने उसकी प्राइस जो कोट की है वो 42 लाख रुपीज़ कोट कर दी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 42 लाख रुपीज़ कोट कर दिया है। और जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, अच्छा एक बात मैं पहले वाज़े कर दूँ कि हर आने वाला बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ये मत समझिए कि जो भी बंदा आपको कॉल करेगा वो फ्रॉड ही होगा, वो झूठा ही होगा, वो बेईमान होगा, दगेबाज होगा, धोखेबाज होगा। नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बाकिरदार और साफ़ सुथरे लोग भी मौजूद हैं, अच्छी डील करने वाले भी लोग हैं। हमने आपको अच्छी डील करने वाले तो आपके साथ स्ट्रेट बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, आपके साथ रकम तय करेंगे, रकम प्रॉपर तरीके से आपको अदा करके गाड़ी ले जाएंगे। आपको कोई उनसे कोई ख़तरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये आदमी अच्छा है या ये आदमी फ्रॉडी है। जो फ्रॉडी लोग हैं हमने उनके बारे में आपको मुतनब्बे करना है, आगाह करना है, उनसे आपने कैसे बचना है और उनका तरीक़ा वारदात क्या है। मैंने एक केस किया, चूँकि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने एक केस किया, वो एक्चुअली केस पिछले दिनों किया, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि उस लड़के ने गाड़ी जो है, वो बिजनेसमैन था, वो गाड़ी जो है उसने 42 लाख रुपए की गाड़ी लगा दी पाक व्हील्स पे। उसको टेलीफोन आया, जी भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ। क्या करते हैं जी आप? मैं जी फ़लाँ जगह मेरी शॉप है और मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, ये याद रखिए कि ये जो फ्रॉडी किस्म के लोग हैं, अगर कोई सीनियर आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई वकील, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पर्सन इन अथॉरिटी जो कि बाइख्तियार आदमी हो, किसी अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हो, उसके साथ ये जुर्रत नहीं करते हैं फ्रॉड करने की।
ये ढूंढते हैं आम सादा लो बंदा, जो दुकानदार टाइप आदमी हो, जो कारोबारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, जिसके हाथ कोई लंबे ना हो, जो पावरफुल माशरे में हैसियत ना रखता हो, उसके साथ हम फ्रॉड करके भाग जाएंगे। वो कब हमें पकड़ेगा, क्या हमारे ख़िलाफ़ करेगा, उसके साथ ये फ्रॉड करते हैं। अब हुआ क्या, इस केस में फ़ोन आया कि जी भाई साहब गाड़ी कितने की है? जी गाड़ी 42 लाख रुपए की है। अच्छा जी भाई साहब गाड़ी का रंग कौन सा है, गाड़ी का, वो चीज़ें सारी आपने नेट पे पहले ही लगा दी हैं। गाड़ी का जो डिस्प्ले पिक्चर्स हैं वो आपने 4-5 लगा दी हैं, उसमें बता दिया एयर कंडीशनर भी है, हीटर भी है, टायर ठीक है, इंजन ठीक है, उसकी माइलेज वगैरह वगैरह। मैं उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ता, मैं फ्रॉड का तरीका वारदात आपको बताता हूँ क्या करते हैं। वो सारी बात हो गई। अब ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि 42 लाख आप मांग रहे हैं, गाड़ी के बारे में हमने पता कर लिया है, आपके बारे में पता कर लिया, इसकी हमारी आपकी ऑफ़र है 40 लाख रुपए। ये आदमी कहता है मैंने तो वैसे ही 42 लाख लिखा था, मेरी गाड़ी तो 40 से भी कोई लाख 2 लाख कम है, 40 मुझे अच्छी ऑफ़र आ रही है, चले मेरी डील आपके साथ फाइनल। उन्होंने कहा जी हमारी आपकी डील फाइनल, और हम आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप दे दें, अपना नाम दे दें, वो हमें SMS कर दें, हम कल आपके लिए ड्राफ्ट बना के आपको पेमेंट भिजवा दें। अब उन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड भी ले लिया और वो फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप पे ले ली और उसका नंबर भी ले लिया और आपका नाम भी ले लिया, और उन्होंने एक जेन्युइन बैंक से 40 लाख रुपए का पे ऑर्डर असली वाला बनवा दिया। ये याद रखिए, पहला उनका काम है, उन्होंने असली पे ऑर्डर बनवा लिया। असली पे ऑर्डर बनवा के अगले दिन उनका उस गैंग का, उस फ्रॉडी गैंग का अगले दिन आपके पास एक आदमी आएगा, वो आपको घर पे आके मिलेगा। जी वो भाईजान जो हैं वो किसी कारोबारी सिलसिले में कहीं गए हैं, आज वो अवेलेबल नहीं है, ये उन्होंने आपके लिए बैंक ड्राफ्ट भेजा है, आपकी गाड़ी की कीमत, आप हमें गाड़ी भी दिखा दें और आप ये ड्राफ्ट भी देख लें, और हम इस टेलीफोन नंबर पर आपकी बात कराते हैं बैंक मैनेजर से जहाँ से ये ड्राफ्ट जारी हुआ, आपकी बात भी करा देंगे। वो बैंक वाला आप फ़ोन करेंगे, कौन सा बोल रहे हैं? मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, तो ये किसने पे ऑर्डर बनवाया है? फ़लाँ साहब ने बनवाया। कितनी अमाउंट का बनवाया? जी 40 लाख रुपए का बनवाया। आपकी तसल्ली हो गई कि पे ऑर्डर बन गया है और ये मुझे मिल गया है, अब मुझे फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का जो पे ऑर्डर है वो बिल्कुल कन्फर्म्ड होता है। ठीक है, मैंने फ़ोन पे पूछ भी लिया, आपकी तसल्ली हो गई। वो आदमी वो पे ऑर्डर ले के वापस चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपने उस पे ऑर्डर की अपने वीडियो कैमरे से, इस कैमरे से तस्वीर बना ली, मोबाइल कैमरे से तस्वीर बना ली। अब वो कहते हैं हम आपके पास कल ये पे ऑर्डर लेकर और एक स्टाम्प पेपर बना के लाएंगे और उस पर आपकी डील फाइनल करेंगे, आपको पे ऑर्डर हैंड ओवर करेंगे, आप हमें गाड़ी, उसका स्मार्ट कार्ड और उसका जो वो है बायोमेट्रिक, वो सारी चीज़ें तैयार रखिए, वो हम आपसे लेके चले जाएंगे। अगले दिन वो आ गए, वो पे ऑर्डर लेकर आ गए, पे ऑर्डर दे के आपको चले गए और गाड़ी लेके आपसे चले गए, गाड़ी की डिलीवरी भी ले गए। आपने कहा कि मुझे अब किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बैंक से कंफर्म कर लिया ये पे ऑर्डर जेन्युइन है, असली है। ठीक है, जो आप पे ऑर्डर देख रहे हैं वो कलर्ड है और वो ठीक है और वो मोटा पेपर है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल वही जो कल आपको दिखाया था उसी तरह का पेपर है, बिल्कुल सही है। वो पे ऑर्डर आपने रख लिया, रसीद भी बना दी, वो भी बना लिया, एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट भी बना दिया, वो आपको कर करा के आपके घर पर। अब आपसे गाड़ी उन्होंने ख़रीदी और अपने घर का कोई एड्रेस नहीं उन्होंने दिया, वो जो स्टैम्प पेपर पर जो एड्रेस लिखाया वो टोटल फेक था, वो टोटल 2 नंबर था, जो स्टैम्प पेपर आपके साथ बनाया वो भी 2 नंबर था, उस पर जो शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह दिए टोटल फेक था, और जो टेलीफोन नंबर दिया वो भी एक किस्म का फेक था, क्योंकि उस टेलीफोन नंबर ने 1 दिन के बाद बंद हो जाना है, फिर उस टेलीफोन नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकेंगे। अब आपके साथ वारदात क्या हो रही,
अपना पे ऑर्डर लेके शाम को या अगले दिन अपने बैंक में जाते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, और 2 दिन बाद आपके बैंक वाले आपको बुलाते हैं, भाई साहब आप ये जो पे ऑर्डर जमा करा के गए हैं ये तो नकली पे ऑर्डर है। इस आदमी ने हमसे असली पे ऑर्डर बनवाया था, वो असली पे ऑर्डर जो है वो बनवा के वो ले गया था, और शाम को या अगले दिन सुबह आके वो पे ऑर्डर उसने वापस कैश करवा लिया था। और आप जो पे ऑर्डर लेकर हमारे पास आए हैं ये एक रंगीन फोटोस्टेट कॉपी है मोटे पेपर पर, उसी पे ऑर्डर की कॉपी है जो हमने असली बना के दिया था, लेकिन वो आपको दिखाने के बाद वो उन्होंने कैश करवा लिया है, वापस ले लिया है। ये तो पे ऑर्डर वो नहीं है जो हमने जारी किया था, ये उसकी रंगीन फोटो कॉपी है। अब आप सर पकड़ के बैठ के मैंने क्या गलती की, मैंने तो आपसे कंफर्म किया तो आपने मुझे बताया था ठीक। बैंक वाले कहेंगे जी हमने उस वाले के बारे में बताया था जो उन्होंने बनवाया था, वो जेन्युइन बनवाया था, लेकिन जब वो आपको हैंड ओवर करने आए तो ये आपको रंगीन फोटोस्टेट आजकल हर जगह मिल जाती है, और मोटा कागज़ भी मिल जाता है, वैसा ही कागज़, वैसा ही कलर, वैसा ही दस्तखत। उसने कहा सब कुछ हमारे दस्तखत वगैरह है, ये जेन्युइन नहीं है, ये फ़ोटो कापी है। तो ये तो हो गया आपके साथ फ्रॉड। अब आप पूरी रकम से हाथ धो बैठे, और गाड़ी भी आप हैंड ओवर कर चुके, और अब आप उनको टेलीफोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब आपको पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, जिस एड्रेस पर वो उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट किया वो एड्रेस भी फेक, वहाँ आप जाते हैं वहाँ तो कोई और बंदा रहता है, वो तो उन्होंने जाली एड्रेस दिया, वो फ्रॉडी लोग लेके सब कुछ चले गए। अब आप वकीलों के पास जा रहे हैं, लॉयर्स के पास जा रहे हैं, परेशान हैं कि 40 लाख रुपए का तो मुझे टीका लग गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप थाने जाएंगे, लॉयर से मशवरा करेंगे, थाने जाके पुलिस वालों से मशवरा करेंगे, तो पुलिस वाले आपकी एफआईआर काट देंगे, और वो एफआईआर 420 की होगी, 468, 471 की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो फोर्ज जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने की एफआईआर होगी। ये सारे केस में आप पड़ जाएंगे, और पुलिस वाले कहेंगे जी उनका ठिकाना बताएं, उनकी वेयर अबाउट्स बताएं। आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो नेट पे इश्तहार दिया था, वहाँ से वो लोग आए थे मेरे साथ फ्रॉड करके। अब आप थाना कचहरी में आपका वक्त गुजर जाएगा, आप पूरी रकम से भी महरूम हो गए और गाड़ी से भी महरूम हो गए। अब आपने करना ये है कि ऐसे लोगों से बचना है, कभी ऐसे लोगों के साथ पे ऑर्डर पे आपने काम नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पे ऑर्डर ना लें, आप पे ऑर्डर लें, पे ऑर्डर लेकर गाड़ी आपने तब हैंड ओवर करनी है जब पे ऑर्डर की रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। उसमें 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, गाड़ी आपने रोक लेनी है। आपने कहना है ये जो पे ऑर्डर आपने दिया है ये इसकी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होके मुझे मेरा बैंक कहेगा कि रकम आ गई है, फिर मैं गाड़ी दूंगा, इसके बगैर मैं गाड़ी नहीं दूंगा। मैं एतबार नहीं करता। आजकल पे ऑर्डर जो है इस तरीके से ये आम रवाज बन गया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, मेरे अपने के साथ चंद माह पहले ये फ्रॉड हुआ। मेरी गाड़ी आई नई होंडा सिटी, रावलपिंडी में होंडा के शोरूम पे आई, तो मेरे पास अल्लाह का फजल है गाड़ियाँ और भी हैं, तो मैंने कहा चलो इस गाड़ी पे कुछ मुनाफा मिल रहा है, इस गाड़ी को बेच देते हैं। तो मुझे वो होंडा के शोरूम पे फ्रंट डेस्क पे वो 4-5 टाई लगा के वो लड़के जो बैठाए हुए, उनमें से एक लड़का जो मुझे थोड़ा बहुत जानता था, मुझे कहने लगा अंकल जी आप चाय पिए, चाय मंगाएं, कॉफ़ी मंगाएं। उन्होंने चाय मंगा ली। अंकल जी आपने गाड़ी बेचनी होगी, मैंने कहा हाँ बेचनी है, तो हम बेच देते हैं गाड़ी आपकी। वो गाड़ी आई थी मेरे पास कोई मई 2022 के महीने में, और मई 2022 के महीने में प्रोजमेटिक होंडा सिटी की कीमत जो थी वो तकरीबन कोई 32-33 लाख रुपए की थी, तकरीबन 32 लाख रुपए की थी। तो वो मुझे कहता है कि इसमें आपको 50,000 मुनाफा मिल जाएगा, ये हम गाड़ी आपकी बेच देते हैं। अगले दिन शाम को मुझे उसका फ़ोन आ गया कि अंकल जी ये गाड़ी जो है वो 50,000 आपको
ऑन पे ये हम बेच रहे हैं, बेच दें। मुझे मेरी बीवी ने, मेरे बेटों ने मना किया कि गाड़ी अभी नहीं बेचनी, क्योंकि डॉलर की प्राइस बड़ी अप हो रही है, तो गाड़ियों का हमने सुना है कि प्राइस अप होगी, तो अभी ना गाड़ी बेचें, आप गाड़ी छोड़ दें। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कल मैंने अनाउंसमेंट सुनी है होंडा कंपनी की, गाड़ियों की कीमत तो 2-2.5 लाख रुपए फ़ी गाड़ी बढ़ गई है। वो कहता है वो आइंदा आने वालों की बढ़ गई है, आपकी तो पुरानी इनवाइस है, आपकी तो पुरानी इनवाइस पे बिकेगी। मैंने कहा अच्छा। कहता नहीं, आपको 2-2.5 लाख बढ़ा के कीमत नहीं मिलेगी, आपको पुरानी इनवाइस पे मिलेगी। मेरे बेटे ने कहा कि अब्बू जी आपने गाड़ी नहीं बेचनी, आप गाड़ी की जाके डिलीवरी ले लें, गाड़ी घर ले आए, हम पार्क व्हील्स पे लगाएंगे और जो गाड़ी की मार्केट होगी उस पे बेचेंगे। तो मुझे वो लड़का फ़ोन करके कहता है, अंकल जी मैं वज़ू में बैठा हूँ। वो इस कदर बेईमान और फ्रॉडी आदमी था। मुझे कहता है मैं वज़ू में बैठा हूँ। मैंने कहा दिन के 11 बजे तू किस नमाज के लिए वज़ू करके बैठा है? दिन के 11 बजे वज़ू होता है? वज़ू तो ज़ोर की नमाज पे होता है। अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो तो 1:30 बजे 2 बजे नमाज होती है, वो होता है असर के वक्त होता है, मगरिब के वक्त होता है। वो मुझे कायल करना चाह रहा था, मैं नेक आदमी, मैं फ्रॉडी नहीं हूँ, लेकिन वो फ्रॉडी था। अब जब मैं उसके शोरूम पे गया गाड़ी लेने के लिए, तो वहाँ मुझे उसने बैठा के चाय मंगाई। तो इस दौरान चपड़ासी आया, चपड़ासी ने कहा उसको कि आपको अंदर मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं चाय पी रहा था, और बाकी उसके फ्रंट डेस्क के लड़के जो बैठे हुए थे, उनमें से एक लड़के को टेलीफोन आ गया मेरी गाड़ी के मुतालिक। मेरी गाड़ी के मुतालिक दूसरे लड़के को फ़ोन आ गया। जी, जो लड़का मेरे साथ डील कर रहा था वो उठ के मैनेजर की बात सुनने चला गया, और ये दूसरा लड़का जो वो बैठा था, इसको नहीं पता था मुझे क्या कीमत कोट कर दिया। मुझे 50,000 दे रहा है, और वो लड़का उसको 3 लाख रुपए का डिफरेंस बढ़ा के बता रहा है। कहता है कि गाड़ी जो बिकेगी वो बिकेगी मार्केट प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे गाड़ी नहीं बिकेगी। जब ये बात उसके मुंह से मैंने सुनी टेलीफोन पर, वो किसी बायर से बात कर रहा था, तो मुझे तो एक झटका लगा, मुझे तो करंट लगा। मैंने कहा मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने वहाँ से गाड़ी ली और मैं चला आया। ये दूसरा फ्रॉड, कंपनी के अपने बंदे बैठे हुए फ्रंट डेस्क पे ये काम करते हैं। खुदा मालूम कंपनी को इस बात का इल्म है या नहीं है। मुझे नहीं यकीन कि कंपनी जो है वो उसको इल्म नहीं होगा, यकीनन होगा कंपनी को। ये लड़के वहाँ बैठे हुए ये काम करते हैं। तो मेरी गाड़ी बच गई। फिर वो गाड़ी मैंने 8-9 लाख रुपए मुनाफे पे अब बेची है। अब बेची है वो गाड़ी, मुझे 8-9 लाख रुपए उसमें मुनाफा हुआ। मैंने 5-6 महीने इंतज़ार किया। उसके बाद तीसरा तरीका मैं आपको बताऊं। तीसरा तरीका ये है फ्रॉड का, वो ये है कि आप गाड़ी लेकर किसी शोरूम वाले के पास जाते हैं, और वो शोरूम वाले के पास ऑलरेडी जो है वो कुछ बंदे बैठे होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कस्टमर हैं जी, आप गाड़ी बेचना चाहते हैं? हाँ जी। असल में पहले वो आपको मेंटली जो है वो ब्रेक करेंगे, ज़हनी तौर पर आपको तोड़ देंगे। नहीं जी आजकल मार्केट डाउन है, डॉलर की प्राइस अप हो गई है, गाड़ियों की प्राइस अप हो गई है, गाड़ियाँ नहीं बिकती, तो ये तो बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट लोग बेच रहे हैं, या थोड़ा बहुत मुनाफा है, तो आपको तो ये एक साथ बैठे हैं गाड़ी लेने आए हैं, ये इनकी ऑफ़र लगवा देते हैं हम आपकी। वो बड़ी थोड़ी ऑफ़र लगवाएंगे। असल में वो गाड़ी का ख़रीदार नहीं होता, वो शोरूम वाले का अपना ही बंदा होता है, इन्वेस्टर होता है, रकम लेकर, और ऐसे मुर्गों की तलाश में वो बैठे होते हैं। कोई ज़रूरतमंद आए, कैसा ज़रूरतमंद? ऐसा ज़रूरतमंद जिसने अपना हार्ट का बाईपास कराना है, उसको रकम की ज़रूरत है। कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसको रकम की ज़रूरत है, वो आदमी गाड़ी बेचने के लिए आ रहा है। कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी प्लाट की किस्तें बैरियर टाउन को अदा करनी है, वरना उसको प्लाट के ऊपर सरचार्ज लग जाएगा या अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, वो आदमी, वो हत्ता के वो आदमी आएगा गाड़ी जल्दी बेचने के लिए जो ज़रूरतमंद होगा। किसी ने हार्ट के स्टंट डलवाने हैं,
किसी की बीवी के गुर्दों का ऑपरेशन है, मतलब मुख्तलिफ मुआशरे में लोगों की ज़रूरियात हैं। वो ज़रूरतमंद आएगा और उसको वो गिरा लेंगे, और गाड़ी अगर 40 लाख की है तो वो 35 लाख में उससे ऑफ़र दे के 36 लाख में 35 लाख में उससे वो ख़रीद लेंगे, और फिर वो बाद में 40-42 की बेचेंगे। ये भी फ़्रॉड की एक किस्म है। इसके अलावा एक फ़्रॉड की और किस्म मैं आपको बता दूँ, चौथी किस्म ये है कि आपने गाड़ी लगा दी है उसके ऊपर पाक व्हील्स के ऊपर, और पाक व्हील्स तो एक फोरम है, वहाँ तो मिलते हैं, बायर और ख़रीदार आपस में कांटेक्ट करते हैं। पाक व्हील्स का इसमें कोई लेना देना नहीं, वहाँ तो राब्ते की एक साइट है कि ये नंबर है, ये गाड़ी है, उसकी तस्वीरें लगी हैं और बेशुमार हज़ारों गाड़ियाँ हैं। आपको फ़ोन आएगा, जी कौन सा बोल रहे हैं, जी मैं फ़लाँ साहब बोल रहा हूँ, कहाँ रहते हैं, इधर रहते हैं, गाड़ी की क्या कीमत है, फ़लाँ कीमत है। तो मेरा आपका सौदा डन हो गया। आप उसको कहते हैं भाई साहब आप किस तरह के आदमी हैं, आप मेरे पास आएँ, मेरी गाड़ी देखें, मुझे देखें, गाड़ी के डॉक्यूमेंट देखें, गाड़ी के पेपर देखें, गाड़ी की कंडीशन देखें, एक्सीडेंटेड तो नहीं है, इंजन देखें, इंटीरियर देखें, सीटें देखें, तसल्ली करें, फिर सौदा करें। वो कहता नहीं मैंने तस्वीरों में देख लिया, मेरा आपका सौदा डन हो गया। आप इस तरह करें कि मुझे मैं आपको टोकन भेज रहा हूँ 50,000 आपके बैंक अकाउंट में, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दें, और एक मैं आपको भेज रहा हूँ एक QR कोड। एक QR कोड इतना सा एक निशान होता है, आपने अक्सर देखा होगा, ये QR कोड होता है। वो QR कोड के ऊपर आप अपने मोबाइल से क्लिक करते हैं तो वो कोई चीज़ क्रिएट हो जाती है आपके मोबाइल पे, और उसकी वो रीडेबल होता है। जब वो रीड हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से जब वो रिलेट करता है, जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं उस QR कोड से वो ख़रीदार के अकाउंट में आपकी रकम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। वो गाड़ी का ख़रीदार नहीं है, वो फ्रॉडिया है, धोखेबाज है, वो जेलसाज है, उसने अपना QR कोड आपको दे के आपको लूट लिया। इस तरीके से आपकी बैंक की सारी रकम जो है वो लूट ली। नाज़रीन किराम, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला के देते रहेंगे और आपको ख़बरदार करते रहेंगे कि मार्केट में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके बनाए हुए हैं फ़्रॉड करने के। आपने अपने हकूक़ का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करना है, चौकन्ने रहना है। जैसे आप रात को अपने घर में गेट को ताला लगा के सोते हैं, क्यों ताला लगाते हैं? इसलिए ताला लगाते हैं कोई चोर ना अंदर आ जाए। आप अंदर के दरवाजे की बोल्ट जो कुंडी जो होती है वो लगा के सोते हैं। आप तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉक करके सोते हैं, तसल्ली करके सोते हैं, सब खिड़कियां बंद हैं, सब दरवाजे लॉक हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कोई चोर डाकू अंदर ना आ जाए। इसी तरह जब आप कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई चीज़ आप बेचेंगे तो आपको चौकन्ना रहना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने आपको ये तरीके बता दिए हैं, जो तरीके मार्केट में राइज हैं। मुख्तलिफ़ गैंग्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोग बने हुए हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शीशे में उतारेंगे और आपको लूटने की कोशिश करेंगे। आपने ख़बरदार रहना है, अपने हकूक़ का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। कानून तो बहुत बाद में आएगा, कानून तो एक लंबा टाइम लेगा। थाना और कचहरी जब आप चले जाएंगे तो वो कई साल आपके बीत जाएंगे। उसके बावजूद नहीं पता कि आप, मैं ख़ुद वकील हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद नहीं पता कि आप अपना पैसा वापस ले पाएंगे या जो आपसे गाड़ी फ्रॉड से ले गया वो वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अल्लाह आपको, हम सब को और हर नेक आदमी को फ्रॉडियों से, नौसरबाज़ों से और 2 नंबर लोगों से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। आपकी जान व माल की हिफाजत हो के लिए हम दुआ गो हैं। हमेशा आपके लिए अच्छी और मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं।